दोस्तों, ऋषि मुनियों और अवतारों की भूमि भारत एक रहस्यमय देश है। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जिनका रहस्य आज भी बरकरार है और इन्हीं रहस्यमय जगहों में से एक असम में स्थित मां कामाख्या देवी का मंदिर है। ये वो मंदिर है जहां देवी की योनि की पूजा की जाती है। इस मंदिर में काला जादू किया जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ देवी को मासिक धर्म आता है और भक्तों को प्रसाद के रूप में देवी के मासिक धर्म वाला कपड़ा दिया जाता है। आखिर कौन है कामाख्या देवी? इस मंदिर में जाने वाला कोई भी भक्त आज तक खाली मन से नहीं लौटा है। मां सबकी मुरादें पूरी करती हैं। आखिर कौन है कामाख्या देवी और क्या है इनसे जुड़ी कहानी? दोस्तों, अगर आप भी कामाख्या देवी से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक है कामाख्या देवी। दोस्तों, कामाख्या देवी का मंदिर असम की राजधानी दीसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की गिनती देवी के 51 शक्तिपीठों में होती है। इस वजह से इसे कामाख्या शक्तिपीठ भी कहा जाता है। कामाख्या शक्तिपीठ सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन दुर्गा पूजा, कोहान बिया, दुर्गा देउल, बसंती पूजा, मदान देउल, अम्बुबासी और मनसा पूजा पर इस मंदिर का अलग ही महत्व है, जिसके कारण इन दिनों में लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। इस मंदिर को अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। मंदिर में नहीं है कोई प्रतिमा। दोस्तों, इस मंदिर की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर में आपको देवी भगवती की एक भी मूर्ति या प्रतिमा देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ मंदिर में बस एक बड़ा सा कुंड है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है और उससे हमेशा जल का बहाव होता रहता है। इस कुंड को देवी भगवती की महामुद्रा यानी योनि कुंड कहा जाता है, इसलिए पड़ा नाम कामाख्या मंदिर। दोस्तों, धर्म पुराणों में कामाख्या मंदिर के पीछे एक दर्दनाक कहानी वर्णित है जो कि आपको भी विचलित कर सकती है। ये कहानी देवी सती से जुड़ी हुई है। इस कहानी के मुताबिक भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री देवी सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शंकर से विवाह किया था। ऐसे में प्रजापति दक्ष भगवान शंकर को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे और अपनी इसी उद्देश्य से उन्होंने एक बार एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने देवी सती और भगवान शंकर को छोड़कर ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस बात का पता चला तो वह महादेव से इस यज्ञ में जाने की हट करने लगी। महादेव ने देवी सती को समझाया कि विवाह के बाद एक स्त्री को बिना आमंत्रण के अपने पिता के घर किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। अगर स्त्री ऐसा करती है तो यह उसका और उसके पति दोनों का अपमान है। लेकिन देवी सती महादेव की इस बात को नहीं मानती हैं। ऐसे में देवी सती के हट को देखकर महादेव ना चाहते हुए भी उनकी बात मानने को विवश हो जाते हैं और उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे देते हैं। कहा जाता है कि जैसे ही देवी सती यज्ञ में पहुंचती हैं, प्रजापति दक्ष क्रोध में आकर देवी सती का अपमान करते हुए उनके पति महादेव को लेकर अपशब्द बोलने लगते हैं। बीच सभा में अपने पति का इस तरह से अपमान होता देखकर देवी सती को बहुत आघात पहुंचता है। वह ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस अपमान की कुंठावश उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जब इस बात का आभास हुआ तो वह यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और देवी सती के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव नृत्य करने लगे। महादेव के तांडव से पृथ्वी हिलने लगी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। संसार पर खतरा मंडराने लगा। तब शिव जी का मोह भंग करने के लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर के 51 भाग कर दिए। ये भाग जहां जहां गिरे उस स्थान पर एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, जिसे आज हम सभी
देवी के 51 शक्तिपीठों के रूप में जानते हैं। दोस्तों, कामाख्या शक्तिपीठ भी उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर देवी की योनि गिरी थी। इस वजह से इस पीठ को सबसे शक्तिशाली पीठों में गिना जाता है। यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। पानी हो जाता है लाल। दोस्तों, इस मंदिर में प्रतिवर्ष अंबुबाची मेला लगता है। इस दौरान 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है। फिर चौथे दिन मंदिर का कपाट खुलता है और देवी कामाख्या की पूजा के लिए भक्तों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलती है। मंदिर के कपाट को बंद करने के पीछे ऐसी मान्यता है, उस समय मां कामाख्या रसवला यानी पीरियड्स में रहती हैं। इसलिए इस दौरान मां दुर्गा के गर्भगृह के कपाट को बंद कर दिया जाता है। इस समय किसी को देवी दर्शन की अनुमति नहीं होती है। 3 दिन के बाद मां की रसवला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है और चौथे दिन मां कामाख्या के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। वैसे दोस्तों, देवी की पीरियड्स वाली बात का कोई पौराणिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन जो कोई भी इस दौरान यहाँ आता है वह अपनी आंखों से प्रमाण देखकर जाता है। दरअसल जब देवी पीरियड्स से होती हैं, तो यहाँ पास बह रही ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है और यह पानी 3 दिनों तक ऐसे ही लाल रहता है। इन दिनों इस नदी का स्नान करना भी वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। प्रसाद में मिलता है लाल कपड़ा। दोस्तों, जहां देश के बाकी मंदिरों में प्रसाद के रूप में भक्तों को मिठाई वगैरह मिलती है, वहीं कामाख्या मंदिर में देवी के भक्तों को प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कपड़ा कोई और कपड़ा नहीं बल्कि माँ के रथस्वला का कपड़ा होता है। कहा जाता है कि जब माँ 3 दिन के लिए रथस्वला होती हैं, तो उस दौरान मंदिर के अंदर सफेद रंग का कपड़ा बिछा दिया जाता है और 3 दिन बाद जब मंदिर का कपाट खोला जाता है, तब वह सफेद कपड़ा माँ के रथ से भीगकर लाल रंग में बदल जाता है। इस कपड़े को अंबुवाची वस्त्र कहते हैं और यही वस्त्र यहाँ आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस वस्त्र को धारण करके शक्ति की उपासना करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा जब माँ पीरियड्स से होती हैं, तो उस दौरान मंदिर से निकलने वाले लाल पानी को भी यहाँ भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। भैरव दर्शन करना अनिवार्य। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। उमानंद भैरव को कामाख्या शक्तिपीठ का भैरव कहा जाता है। उमानंद भैरव का मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच टापू पर स्थित है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने काम बाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म किया था। भगवती के महातीर्थ नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवन दान मिला था, इसलिए यह इलाका कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। 3 हिस्सों में बना है कामाख्या शक्तिपीठ। दोस्तों, कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। मंदिर का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, यहाँ हर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। वहीं मंदिर का दूसरा जो हिस्सा है, उसमें भक्तों को जाने दिया जाता है। यहीं पर एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माता के रथस्वला के दौरान मंदिर के इस हिस्से के दरवाजे को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। 3 दिन बाद दोबारा बड़े ही धूमधाम से मंदिर के दरवाजों को खोला जाता है। कामाख्या मंदिर जाएं तो कामदेव मंदिर में प्रतिमा के दर्शन जरूर करें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कामाख्या मंदिर में देवी भगवती की कोई भी प्रतिमा नहीं है, लेकिन इस मंदिर के पास स्थित एक अन्य मंदिर में मां की मूर्ति विराजित है। इस मंदिर को कामदेव मंदिर भी कहा जाता है। अगर आप कामाख्या मंदिर जाएं तो कामदेव मंदिर जाकर भी देवी के दर्शन जरूर करें। तंत्र मंत्र साधना के लिए जाना जाता है कामाख्या शक्तिपीठ। दोस्तों, कामाख्या मंदिर को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ साधु और अघोरियों का हर समय तांता लगा रहता है। यहाँ आपको कई साधु अघोरी काला जादू करते हुए भी मिल जाएंगे। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर काला जादू हुआ रहता है, उसे इस मंदिर में आकर इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। कई लोग विवाह, संतान और धन संपत्ति संबंधित इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी कामाख्या मंदिर में जाते हैं। मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ कन्या पूजन व भंडारा कराया जाता है। इसके साथ ही
यहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है, लेकिन यहाँ मादा जानवरों की बलि देना निषेध है। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आप कामाख्या मंदिर अपनी किस मुराद को लेकर जाना चाहते हैं। अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये थे मां कामाख्या देवी मंदिर से जुड़े अनसुने रहस्य। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।